गाइस मैं आज के आपके लिए लेके आई हूँ कि ऐसा टॉपिक जो कि हर कंपटीशन में बहुत ज्यादा उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मली भी किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये एक टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। गाइस तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रांडली बाय प्रियंका। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब ये होता है कि एक नंबर्स को लिखने का एक ऐसा सिस्टम, एक किसी भी नंबर्स को एक इस तरीके से लिखा जाए कि उसको हम अलग अलग तरीके से डिटरमाइन कर सके, मतलब अलग अलग तरीके से पहचान सके। तो नंबरों को लिखने का, संख्याओं को लिखने की एक ऐसी पद्धति जिसके द्वारा हम उनको काउंट कर सकें, उनकी गणना कर सकें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है गाइस? नंबर सिस्टम होता है 2 टाइप्स का। अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूला करें, ठीक है सर। अब नंबर सिस्टम होता है 2 टाइप्स का। नंबर सिस्टम एक होता है इंडियन और सेकंड होता है इंटरनेशनल। तो इंडियन में किस तरीके से हम नंबर्स को लिखते हैं इंडियन सिस्टम में, और इंटरनेशनल में किस तरीके से लिखते हैं, तो दोनों तरीके के सिस्टम में आपको यहाँ पे लिखना सिखाऊंगी। और किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में, वो भी समझाऊंगी। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। अब हमारा सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या होता है गाइस, एक इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम में नंबर लिखते हैं, ठीक है। यहां से हमने लिखना शुरू करा। यहाँ क्या लिखेंगे? वंश का, टेंस, ठीक है। वंश, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। 10,000 के बाद क्या आ जाता है? 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर आता है करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब। ये इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है गाइस। ये होता है इंडियन वाला सिस्टम में। जैसे अगर हमने कोई भी नंबर लिखा, सपोज हम एक नंबर लेते हैं, इस तरीके का हमने कोई नंबर लिया, ठीक है। ये एक नंबर है, इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम में हम सिखाते हैं। किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, अगर हमें पता ही नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? 10 0 0 0 0 इस तरीके से पढ़ देंगे, पर ये लिख पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता है। इसको हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, किस तरीके से पहचानते हैं कि ये नंबर कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे? ये हो गया वंश, इसको हिंदी में हम बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं वंश, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ये इंग्लिश में बोलने का है। हिंदी में हम इसको बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है गाइस। अब एक मेन चीज होती है कोमा। कोमा इस सिस्टम में, किसी भी नंबर सिस्टम हो, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे इंडियन हो, दोनों में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोमा के द्वारा ही हम इसको डिटरमाइन करते हैं कि ये नंबर, ये संख्या क्या है, इसको हम किस तरीके से बोलेंगे। बस दोनों में कोमा का जो वैल्यू होती है वो अलग अलग तरीके से हम कोमा को यूज करते हैं। तो पहले हम इंडियन सिस्टम में देखते हैं कि कोमा हम किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। हजार तक हम कोमा नहीं लगाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम कहाँ पे लगाएंगे? यहां से 3 नंबर्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम 2 डिजिट का नंबर लगाते हैं, कोमा, 2 डिजिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा को हटा के। उसके बाद फिर हम जब कोमा लगाएंगे तो दो नंबर के बीच में कोमा लगाएंगे। समझ में आया? 2 नंबर के बीच में कोमा लगाएंगे। हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
और 10 लाख। तो ये हम कैसे काउंट कर लेंगे, 10 बना हुआ है यानी कि ये 10 लाख हो गया। आया समझ में आपको? कॉमा कैसे लगाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि वंस टेंस और 100 को छोड़ने के बाद फिर हम 2 को कॉमा लगाते हैं, 2 प्लेस को छोड़ के। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंडियन सिस्टम में। ठीक है, सेकंड सिस्टम होता है इंटरनेशनल। उसमें क्या होता है, वंस टेंस 100 10,000। ठीक है, फिर होता है इसमें 100,000। इसमें 100,000 नहीं होता है। ठीक है, वंस टेंस 100 10,000 नहीं, 1000 और 10,000, 10,000 फिर 100,000। इसमें लैक नहीं होता है, इसमें लैक नहीं होता है। ठीक है, 100,000 होता है ये। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है इसमें मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। फिर होता है बिलियन, 10 बिलियन एंड सो ऑन। ठीक है, 100 बिलियन, इस तरीके से ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। दोनों में फर्क आपने देख लिया। इसमें कैसे बोलते थे, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते थे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे हम, वंस टेंस 100,000 10,000 100,000। इसमें 100,000 भी होता है। ठीक है, 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। ठीक है, ये इसके लिखने का तरीका है इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर हम किसी नंबर को देखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो गाइस, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ बनता है, वो मैं बताती हूँ। किसी भी कंपटीशन में ये पूछा जाएगा, अगर कोई भी नंबर उन्होंने आपको लिख के दिया और वो ये पूछ सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे लिखा हुआ है, किस सिस्टम में लिखा हुआ है, तो आपको ये पहचानने में आना चाहिए कि ये 100 में लिखा हुआ है या फिर इंडियन में लिखा हुआ है या फिर इंटरनेशनल में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका होता है, इसमें जो नंबर होता है उसमें हम 1000 तक कुछ भी नहीं देखते हैं। ठीक है, 1000 तक हम इसको छोड़ देते हैं नंबर्स को, और उसके बाद हम इसमें 3 डिजिट को लगाते हैं, 3 डिजिट में कॉमा लगाते हैं। ठीक है गाइस, इसमें हमको 3 डिजिट में कॉमा लगाना होता है। आगे आपको समझ में कैसे लगाएंगे, 1 2 3 डिजिट में हम इसमें कॉमा लगाते हैं। इसमें 3 का गैप रखते हैं क्योंकि ये 1000 100,000 10,000 10,000 100,000 यानी कि 3 के ग्रुप में चलता है, इसलिए हम 3 के ग्रुप में इसमें कॉमा लगाते हैं। और इसमें 2 का ग्रुप चलता है, इसलिए हम इसमें 2 के ग्रुप में कॉमा लगाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेशनल क्या होता है और इंडियन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन और हो सकता है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन वो पुटअप कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में कि लाइक दैट 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने लाख हो सकते हैं। सपोज उन्होंने अगर इस तरीके से पूछा कि 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने लाख हो सकते हैं, तो आपको कैसे देखना है, ये हो गया 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू क्या हुआ, 10 लाख हुए, यानी कि यहाँ पे आ गया
ठीक है, कैसे देखा, एक यहाँ तो देखा 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला प्लेस यहाँ का आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 लाख हो गया। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, और ये भी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 10 लाख इज इक्वल टू कितने मिलियन होंगे, तो 1 मिलियन होगा। पर ये होगा कैसे, ये आपको कैसे आएगा, इसके लिए आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। इनका जो भी कंफ्यूजन हो, वो कहीं पे अभी आपको कंफ्यूज ना हो दोनों सिस्टम्स को लेके। तो ये वीडियो मेरी नंबर सिस्टम के ऊपर मैंने बनाई हुई थी, सो दैट आपको अगर इंडियन या इंटरनेशनल सिस्टम में कोई कंफ्यूजन हो या फिर उसके बारे में ना पता हो, तो आप उसके बारे में पता कर सकते हैं इससे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मेरे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।